हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी हियर इजीली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हियर इजीली को सब्सक्राइब कर दें और आगे जो बेल आइकन बना हुआ उसको प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरा वीडियो का लाभ ले सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट 1। आज के इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन का है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन खा है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन गा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और ऑप्शन घा है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? ऑप्शन का समाजवादी, ऑप्शन खा धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन गा गरिमा, ऑप्शन घा निष्ठा। तो दोस्तों, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गरिमा। आज के इस वीडियो का हमारा तीसरा प्रश्न है, नागरिक समता का आशय है? ऑप्शन का कानून के समक्ष समता, ऑप्शन खा है अवसर की समानता, ऑप्शन गा है धन का समान वितरण, ऑप्शन घा है राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। तो दोस्तों, नागरिक समता का जो आशय है वो कानून के समक्ष समता है। दोस्तों, हमारा आज का चौथा प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? ऑप्शन का राष्ट्रपति, ऑप्शन खा सभापति, ऑप्शन खा सभापति राज्यसभा, ऑप्शन घा लोकसभा, ऑप्शन घा कोई नहीं। तो दोस्तों, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? इसका जो सही जवाब है वो कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। हमारा आज का पाँचवा प्रश्न है, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वो क्या है जो अधिकार नहीं है? ऑप्शन का है सामाजिक सुरक्षा, ऑप्शन खा है रोजगार, ऑप्शन गा है शोषण से संरक्षण, ऑप्शन घा है शिक्षा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर दीजिएगा। जो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार जो अधिकार नहीं है वह है रोजगार। आज का हमारा छठा प्रश्न है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ऑप्शन का भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन खा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन गा भारत का विधि मंत्री और ऑप्शन घा केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो दोस्तों, न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति ही किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, संसद के दो सत्रों के बीच निम्न में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? ऑप्शन का 4 मास, ऑप्शन खा 6 मास, ऑप्शन गा है 8 मास, ऑप्शन घा है 9 मास। दोस्तों, ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा आता है, इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। जो संसद के दो सदनों के बीच जो अधिकतम अंतराल जो दिया जा सकता है वो 6 मास का है। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, शिक्षा का विषय है संघीय सूची में, ऑप्शन खा राज्य सूची में, ऑप्शन का समवर्ती सूची में और ऑप्शन घा है अवशिष्ट विषयों में है। तो दोस्तों, शिक्षा का जो विषय है वो समवर्ती सूची, यानी राज्य और केंद्र संघीय और राज्य दोनों ही सूचियों में जो दोनों के ही जो विषय रखे जाते हैं समवर्ती सूची में, जिसपे दोनों ही संघों को और राज्य को कानून बनाने का अधिकार होता है। समवर्ती सूची में, संघीय सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में सिर्फ राज्य कानून बना सकता है और समवर्ती सूची में राज्य और संघ दोनों ही कानून बना सकते हैं। आज का हमारा नवा प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी? ऑप्शन का है 250, ऑप्शन खा है 238, ऑप्शन का है 245, ऑप्शन घा है 248। तो दोस्तों, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इसमें पूछी गई है, ना कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। तो जो दोस्तों, राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है अधिकतम 238 हो सकती है, और वैसे राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होती है वो 250 है। दोस्तों, आज का हमारा 10वां प्रश्न है, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ऑप्शन का मंत्रिपरिषद, ऑप्शन खा संसद, ऑप्शन का राष्ट्रपति, ऑप्शन घा
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों हर 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन का है, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। ऑप्शन का है, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। ऑप्शन का है, एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। ऑप्शन का है, 1 और 3 दोनों। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है 1 और 3 दोनों, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में और एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। जब कोई बिल जो है पास होने के लिए जाता है, एक सदन द्वारा अगर पास कर दिया जाता है और दूसरे सदन द्वारा जो है उसको अस्वीकार कर दिया जाता है, तो दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुला करके जो है उसको पास करा लिया जाता है। ऑप्शन, लेकिन ये सिर्फ साधारण विधेयक में ही ऐसा होता है। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन का 1 महीना, ऑप्शन का 6 महीने, ऑप्शन का है 3 महीने, ऑप्शन का है 4 महीने। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो 3 महीने। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तब? ऑप्शन का है, राज्य का मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे। ऑप्शन का है, राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए। ऑप्शन का है, चुनावों की घोषणा कर दी जाए। या ऑप्शन का है, राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलाया ना जा सके। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत आता है। तो भारत में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू तब किया जाता है जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलाया ना जा सके। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, भारत सरकार से राज्यों को अंतरित संसाधन सांविधिक कराते हैं यदि वे? ऑप्शन का ऋण के रूप में हो, ऑप्शन का योजना आयोग की सिफारिश पर हो, ऑप्शन का वित्त आयोग की सिफारिश पर हो, ऑप्शन का अनुदान के रूप में हो। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है वित्त आयोग की सिफारिश पर हो। आज का हमारा 15वां प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन का है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन का बिहार, ऑप्शन का गुजरात और ऑप्शन का है राजस्थान। तो दोस्तों सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला राज्य है राजस्थान। आज का हमारा 16वां प्रश्न है, भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है? ऑप्शन का है सामान्य बहुमत द्वारा, ऑप्शन का पूर्ण बहुमत द्वारा, ऑप्शन का मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा और ऑप्शन का मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सदस्यों की कुल संख्या के पूर्ण बहुमत द्वारा। उसका जो सही जवाब है वह है सामान्य बहुमत द्वारा। जो है संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन का 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद संसद द्वारा, ऑप्शन खा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सर्वसम्मत सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन गा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन घा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है? ऑप्शन का प्रथम वाचन के बाद, ऑप्शन खा है दूसरे वाचन के बाद, ऑप्शन गा दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के बाद, ऑप्शन घा है अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो घा है अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। आज का हमारा 19वां प्रश्न है, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है संविधान, ऑप्शन खा संसद, ऑप्शन का संसद और राज्य विधानसभाएं, ऑप्शन घा है हम लोग और अर्थात जनता। तो दोस्तों इस प्रश्न को जो है आप गैस कीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो हम लोग अर्थात जनता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना लोग हैं हम भारत के लोग। आज का हमारा 20वां प्रश्न है, एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है? ऑप्शन का 5 वर्ष, ऑप्शन का 6 वर्ष, ऑप्शन का 9 वर्ष, ऑप्शन का 10 वर्ष। दोस्तों ये प्रश्न परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो 9 वर्ष है। आज का हमारा 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? ऑप्शन का अनुच्छेद 32 और 226, ऑप्शन का अनुच्छेद 350 और 351, ऑप्शन का है अनुच्छेद 352, 356 और 360, ऑप्शन का है अनुच्छेद 335, 336 और 337। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों वो अनुच्छेद जो आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है वो है
अनुच्छेद 352, 356 और 360। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 में राज्य में आपात लगाया जाता है और अनुच्छेद 360 में जो है वो वित्तीय आपात लगाया जाता है। वित्तीय आपात आज तक आज़ादी के बाद से आज तक लगाया नहीं गया है। आज का हमारा 22वां प्रश्न, संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है। ऑप्शन का राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन का मंत्रिमंडल द्वारा, ऑप्शन का है संसद द्वारा और ऑप्शन का है वित्तीय आयोग द्वारा। तो दोस्तों आज का हमारा ये 22वें सवाल का जो सही उत्तर है वो है संसद द्वारा। संसद जो है संसद सदस्यों के देय वेतन और भत्तों का निर्णय करती है। यही वजह है कि संसद जो है अपने वेतन भत्ते बहुत आसानी से बढ़ा लेती है, क्योंकि उनके अपने वेतन भत्ते होते हैं और वो जो है वो उन्हीं के हाथों में बढ़ाना होता है, इसलिए बड़ी आसानी से वो बढ़ा लेती है जब चाहे मन चाहे। आज का हमारा 23वां प्रश्न, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन का राष्ट्रपति, ऑप्शन का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन का प्रधानमंत्री, ऑप्शन का लोकसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार जो जिसके पास है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार रखता है। आज का हमारा 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी। ऑप्शन का बिहार, ऑप्शन का उत्तर प्रदेश, ऑप्शन का राजस्थान और ऑप्शन का है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले जिस राज्य ने अपनाई थी वो राज्य राजस्थान है। आज का दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मेरी आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी ले सकें। और आपसे मेरी एक बार ये भी गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे जो बेल का आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।